अस्सलाम वालेकुम। मैंने बताया था ना कि मैं आपको पहले शाहिद का वाकया बताया था, कहा था कि 2 बार उसको उस कोर्स के दौरान रात को चूहे काट गए थे, तो बड़ा परेशान हुआ। खैर अल्लाह ने फजल किया कि उसको कोई ऐसा चीज़ नहीं हुई है, लेकिन घबरा गया था, डर गया था। तो हमारी रोटेशन होती थी NACBD के अंदर। मैंने बताया आपको, टीचर हमारे ज़बरदस्त से एक बढ़ के थे। मतलब मैंने आपको सर्जन रहमान साहब सर्जरी में पाकिस्तान के पायनियर वो थे सर्जन। लोग लाहौर से ट्रेनिंग सर्जन आते थे, अपनी टीम में भेजते थे उनके पास, मुझे याद है। और इधर से अब्दुल समाद पढ़ाने में ज़बरदस्त। और वो जो अजहर फारूकी साहब हैं, स्टेबल और बड़े काम एंड क्वाइट, अमेरिकन ट्रेन, बुक्स में उस तरह रेफरेंस है। प्रोफेसर कलीमुद्दीन अजीज बच्चों के कार्डियोलॉजिस्ट। इमेजिन करें, छोटा बच्चा पैदा होता है, 1 दिन का है, इतना सा, उसके हमें हाथ लगाते हुए डर लगता है उसको। और वो उसको पता लगता था कि जिसके अंदर दिल में वो इनका ऐसा सिस्टम है कि अगर इसके दिल में सुराख नहीं किया तो ये सर्वाइव नहीं करेगा। सेप्टोस्टमी कहते हैं उसको। अब इतने छोटे बच्चे की जो चंद घंटे का है या 24 घंटे का है, उसमें कैद से उसके अंदर जाना और एक जान के उसके हार्ट के अंदर सेप्टम में, ऊपर सेप्टम में सुराख कर देना ताकि अपना सस्टेन कर सके। और वो बिल्कुल बच्चे बहुत खराब होते थे। सेप्टोस्टमी इस उम्र में, चंद दिन के बच्चों में आर्टरी के अंदर जाना कैथेटर के थ्रू, बड़ा एक्सपर्टीज है ये। प्रोफेसर कलीमुद्दीन अजीज किया करते थे, हमने हमारे उसके दौरान 1-2 बार ऐसा हुआ है। तो बड़े एक्सपीरियंस है हमारा, बड़ा इस लिहाज से अच्छा है कि बहुत अच्छे थी। तो 3 महीने की हमारी रोटेशन कैथ में भी थी, जिसमें उस माने में तो बड़ा इनिशियल टाइम था, लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं था। हमने भी कुछ देखा वैखे, लेकिन हमने शुरू में जाते थे, जाहिर है आपको असिस्ट करवाते हैं, आप स्क्रब होके बैठ जाते हैं तो उनको चीज़ें पकड़ाते हैं। फिर ऐसा ऐसा करके वो बड़े अच्छे ज़माने में अब्दुल हक साहब थे, अल्लाह बख्शे, वो भी फौत हो गए हैं, लेकिन बहुत वंडरफुल पर्सन थे। बड़ा अच्छा हाथ था कैथ में उनका ना। वो सुना था कि सिंपल MBBS है, लेकिन उन्हें आधे पाकिस्तान को कैथ सिखा दी। मैं भी जब गया हूँ तो हम लोग तो एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि हमें वो हाथ लगाने देंगे, लेकिन उन्होंने मुझसे करवा दी। तो बड़ा मैं हैरान हुआ कि उन्होंने कहा मैं हूं ना, तुम करो। ऐसे हम देख तो रहे थे, रोज देखते थे। उन्होंने करवा दी। अजहर फारूकी साहब किसी को नहीं करवाते थे, मेरा क्योंकि उनसे थोड़ी सी क्लोजनेस पहले से थी, वो इस्लामाबाद आते रहते थे। शौकत मलिक साहब हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वैसे अब्दुल हफीज अख्तर साहब जिनके साथ मैं बड़ी देर रहा हूँ, और शौकत मलिक, उनसे उनकी आता तो हमारे से भी मुलाकात होती थी। उन्होंने मुझे, मेरे ख्याल में वाहिद था उस कोर्स में जिसको उन्होंने मेरे साथ मुझे थोड़ा सा मुझे करने दिया। हम लोग करते थे, फिर ऐसा ऐसा करके एक्सपीरियंस हो गया। अब्दुल समद साहब बहुत अच्छा करते थे, प्रोफेसर कलीमुद्दीन अपने बच्चों के करते थे। तो मुझे याद है कि एक दिन मैं, प्रोफेसर अब्दुल समद का दिन था और वो मैं उनके साथ असिस्ट कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम इसको लगाओ। पठान थे, खो करके बड़ी बड़ी बात करते थे, लेकिन बड़े जॉली। उनके मैं लेक्चर, मुझे जहाँ जहाँ मैंने सुने हैं ना, वो बस अपने हॉल को पूरे को ना हंसा हंसा के तो वो थका देते थे, लेकिन काम की बातें, और बड़े लर्नड किस्म के हैं। बेटी भी उनकी बहुत बड़ी कार्डियोलॉजिस्ट आजकल हैं, वो माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस है। तो खैर उन्होंने मुझे कहा तुम इसको हो ये करो, उसकी ड्रिपें शिपें मॉनिटर सब कुछ लगा होता है। तो मैंने उसकी जो आर्टरी को देखा, फेमरल आर्टरी, जहाँ से उस जमाने में, आजकल तो रेडियल से करते हैं, उस जमाने में फेमरल ही होता था। फेमरल से उसको देख के तो मैंने, ज़ाइलोकेन होता है ये टीका सुन करने वाला, हम सब, ये दांत निकालना हो ज़ाइलोकेन लगता है, और कहीं हो जाए सुन करना हो तो ज़ाइलोकेन लगता है। तो वो वहाँ पे मैंने उसको कुछ, जितना उनको ऑर्डर होता था कि इसको डाइल्यूट करके, तो मैंने उसको जहाँ से हमने कैस्टर डालना होता था वहाँ पे उसको इलाके को सुन करते थे। तो वो उनके पास कुछ स्टूडेंट्स सिंध मेडिकल कॉलेज के आ गए, और अब्दुल समद साहब को तो बड़ा बातों का शौक होता था, और बच्चे भी बड़े ऐसे जैसे शहद पे मक्खियां होती इस तरह आके आते थे, उनकी बातें सुनते थे। वो एक साइड पे कैथ लैब में खड़े हो गए, और मैंने उसको, वो पठान एक था कोई, मेरा ख्याल है शायद 40-50 साल का होगा, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है। तो मैंने उनको लोकल लगा दिया, और बाकी सब चीज़ें लगी हुई थी। लोकल लगने के मैं भी मॉनिटर पर टू टू हो रही थी, तो मैंने महसूस किया कि ये टू टू की रफ्तार थोड़ी सी कम हो गई है। वो टू 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 करता टू टू टू, तो मुझे लगा, तो वो भी चौंके। उन्होंने देखा से हैरान हो गया कि ये हार्ट रेट इसका गिर रहा है। वो आगे, खो तुमने क्या किया तुमने? मैं कहा जी मैंने कुछ भी नहीं किया। वो तुमने इसको IV दे दिया तुम। वो तो हमने लोकल लगाते हैं साइड पे उसके, ताकि दर्द ना हो उसको, जब बड़ा कैस्टर डालते हैं उसको डायलेट करते हैं। नहीं नहीं, ये हो गया, दौड़ो भागो, ब्लड प्रेशर चेक करो। मैंने ब्लड प्रेशर चेक किया,
मैं अभी 130 पे गया था तो मुझे वो तुमने खो किधर जा रहे हो, तुम 200 पे ले गए, इसको तो ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, इधर से वापस कितना ब्लड प्रेशर है। मैंने कहा जी वो तो कोई 90-70 है, तुम इधर ऊपर ले गए। मैं कहा जी मैं 110-20 पे था अभी। तो बहरहाल खैर वो ऑलमोस्ट पैनिक हो गया जैसे ना। उन्होंने कहा जी फिर और गिर गया, उसका नब्बे उसकी कोई 70 से होती हुई वो आ गई, कोई 40-45 पे आ गई। बड़े पैनिक हो गए, वो ये करो, तुमने ये कर दिया, तुमने उसको IV दे दिया, तुमने ये। मैंने कहा जी मैं नहीं दिया है। खैर मैंने कहा जी कोई बात नहीं, हमारे यहाँ ये वेजोवेगल फिनोमिना ऐसे हो जाते हैं जिसको टीका टूका लगने से लोग बेहोश भी हो जाते हैं, उनका सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। वेगस नर्व है, उसको वेजोवेगल फिनोमिना कहते हैं। न्यूरो न्यूमरल चीजें हैं जिसके थ्रू आपका हार्ट रेट बैठ जाता है और ब्लड प्रेशर आपका बहुत गिर जाता है। तो वो क्योंकि लेटा हुआ था तो हमने खैर उसको कहा खांसी करो खांसी करो। इसके बारे में कभी मैं बताऊंगा कि कफ CPR है जिसके थ्रू हम अपनी खांसी करके अपनी सर्कुलेशन मेंटेन कर सकते हैं। तो हमने खांसी वांसी की, उसकी टांगे वांगे ऊपर कर दी, उसको बेड पे लेटे लेटे उनको कहा कि खांसी करो ये करो। ड्रिप का देखा, फिर शायद मुझे याद नहीं, शायद कोई एक शॉर्ट सा उसको स्टीरॉइड सोलुकोटिव का भी दिया, लेकिन वो नेचुरली रिकवर करना था। थोड़ी देर में खांसी वांसी करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके हार्ट रेट ने पिक कर लिया और वो बढ़ने लगा, और उसके बाद वो कर गया। तो मुझे पूछने लगे कि ये तो क्या वजह है, तुमने कुछ किया? मैं कहा जी मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो लोकल दिया है, मैंने विड्रॉ किया प्लंजर को जब ब्लड नहीं था, फिर मैंने इर्द गिर्द इंस्टिल किया। इंस्टिल का मतलब मैंने इर्द गिर्द के इलाके में ज़ाइलोकन लगाया है ताकि इसको दर्द ना हो। नहीं तुमने ये कर दिया, क्या वजह इसकी हो सकती है? मैंने कहा सर मेरा एक ही है, वेजोवेगल नंबर 1 है कि ये इंजेक्शन को इसने रिएक्ट करते हैं। कभी रिएक्शन का मतलब वो एलर्जी वाला रिएक्शन नहीं कि बॉडी सिस्टम बैठ जाता है। दूसरी मेरी एक रिमोट पॉसिबिलिटी मेरे जहन में आ रही है कि ये कहीं इसको ज़ाइलोकेन से एलर्जी ना हो, उछल पड़े। ओहो उछल, कहते तुम ये क्या करे, मैंने जिंदगी में पहली बार सुना है कोई ज़ाइलोकेन से किसी को एलर्जी है। इतनी देर होगी मुझे एनजीओ करते करते। मैं कहा सर आपने पूछा तो मैंने आपको बता दिया। बहरहाल वो रिकवर किया तो उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया, उसको वार्ड में भेज दिया और उसको डिस्चार्ज नहीं किया। 2-3 दिन मैंने सुना है कि मुसलसल उस पर जाते थे, उसको बम्बार्डमेंट करते रहते थे। ओ खून तुम पठान हो, और पठान डरता नहीं है, तुम डर जाते हो, तुम्हारा डरने की वजह से ब्लड प्रेशर गिर गया, ऐसे किया वैसे किया। 2-3 दिन तैयार करके ना वो फिर कैथ में ले आया। तो मेरी तो 3 में आके मैं भी उधर ही था। आते ही मुझे कहता खुद तुम उधर खड़े हो जाओ, मुझे कोने में भेजा उन्होंने कि तुम उधर खड़े हो जाओ, तुमने मेरे पास नहीं आना। मैं कहा सर मैं दूर ही खड़ा हूँ। मैं हंस पड़ा। खैर वो लेके उसको, अब एक अच्छा लड़का था हमारा पोस्ट ग्रेजुएट जो एक्सपीरियंस लड़का था, उसको भी बुला लाए कि हमने आज इसकी एनजीओ करनी है, तुम भी आ जाओ। अब वो खुद साथ खड़े होगा, बातों बातों में नहीं लगे, पास रहे। उसने जो लड़का था वो पोस्ट ग्रेजुएट लड़का था, मुझे नाम भूल रहा है उनका, सोलंकी तो हमारे साथ था, एक और थे कुछ, वो उनका इस तरह का नाम था, सिंधी नाम को। तो बहरहाल वो आके उसने जनाब उसको लोकल लगाया। लोकल लगाया तो एग्जैक्ट वही फिर हुआ, वो उसका नब्ज फिर वो टू टू करता, टू टू। वो जो पैनिक हुए, एकदम घबरा गए, ओ खो तुमने ये किया वो किया। उसको अब उनको पता लग गया कि ये इसके साथ कोई मसला है, वो मेरा वाला मसला नहीं था। खैर मैं उधर दूर बैठा अंदर से एंजॉय कर रहा था। खैर भागो दौड़ो ये करो टांगे उठाओ, लेकिन इस बार उसका रिस्पॉन्स पहले से भी खराब था। ब्लड प्रेशर उसका ऑलमोस्ट कोई 10-20 पे आ गया, नब्ज उसकी 30 में चली गई। भागो दौड़ो, अजहर साहब को बुलाओ। अजहर फारूकी साहब हमारे कोर्स डायरेक्टर थे, उनको बुलाया कि जी उनको आपको कैथ में जरूरत है, इमरजेंसी है। तो अजहर फारूकी साहब बिल्कुल काम एंड क्वाइट एंटर हुए, बिल्कुल कोई, उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, देखा क्या बात है, कि जी कोई बात नहीं कोई बात। हमने कहा जी हमने इसको सपोर्ट किया है, हमने उसको फुट एलिवेशन कर दी है और थोड़ा सा फ्लूइड भी जा रहा है इसके साथ, हमने शायद सोलुकोटिव भी दिया है, खांसी भी कराई है। तो ऐसा ऐसा करके उन्होंने कहा कोई बात नहीं, खड़े रहे। उन्होंने कहा ये करो। उसके बाद उन्होंने कहा जी हम इसकी करेंगे एंजियो, क्योंकि ज़ाइलोकेन का जो असर होता है जो भी था वो ऐसा ऐसा करके ज़ायल हुआ होगा, ब्लड प्रेशर बेहतर हो गया। तो फिर दोनों ने मिल के ना, मैं तो पास आ गया था, मेरा उतना दूर नहीं रहा, तो मैंने तो खैर उसके अंदर शामिल नहीं था, मैं खड़ा ही था साइड लाइन पे। लेकिन उन्होंने दोनों ने मिलकर फिर उसको एंजियोग्राफी की, जो भी थी, मुझे रिजल्ट याद नहीं है कि नॉर्मल थी कि क्या था। बहरहाल मुकम्मल हो गया और उसको फिर उन्होंने वार्ड में डिस्चार्ज किया। तो मुझे आज तक इसलिए ये याद रहता है कि ये मेरा एक्सपीरियंस था जिसने उन्होंने कहा मुझे ऑलमोस्ट डांटने की हद तक, वो जान के नहीं कर रहे, टीचर थे बहुत अच्छे, कि तुमने खो इसको IV दे दिया। मैं कहा जी नहीं दिया। रिएक्शन क्या है? मैंने कहा जी ये रिएक्ट कर रहा है इसको ज़ाइलोकेन को, या वेजोवेगल है।
तो वो मुझे पीछे पड़ गया कि ये मैंने पहली बार जिंदगी में सुना है कि ये रिएक्ट कर रहा है ज़ाइलोकेन। तो मैंने कहा जी बस मैंने आपने मुझसे पूछा तो मैंने 2 प्रोबेबिलिटी बता दी है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि जब फिर वो 3 दिन के बाद ना वो जब उसको डिस्चार्ज किया तो वो बंदा अपनी डिस्चार्ज स्लिप लेके उधर से आया, पता नहीं शायद साइन करवाने थे। उसकी मैंने डिस्चार्ज समरी देखी तो डिस्चार्ज समरी पे लिखा हुआ था कि एलर्जिक टू ज़ाइलोकेन। मैं बड़ा एंजॉय किया इसको। मैंने कहा ये जो मुझे जिस पर डांट रहे थे ना, अल्टीमेटली फिर डायग्नोसिस उनका उन्होंने यही कहा किया कि एलर्जिक टू समहाउ। ये मैंने कम देखा है कि एलर्जिक उससे कैसे होगा, लेकिन आज तक नहीं हो उसके बाद भी, लेकिन उनके बहरहाल उन्होंने तशखीस पे लिखा था कि हाइपर सेंसिटिव टू ज़ाइलोकेन। तो मुझे मैं इसलिए बताना है कि कभी कभी ऐसे होता है। तो ये भी मेरे एक NSCBD का वाकया है जिसके अंदर मुझे ये थोड़ी डांट भी पड़ी और अल्टीमेटली जो था कि वो मैं सही साबित हुआ। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखना है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।